जिस घर में बच्चों की शादी सही उम्र में नहीं होती है, उस घर के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई पूजा पाठ करते हैं, कई उपाय करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर और आपको पूजा का कोई फल नहीं मिला है, आपने कई उपाय किए हैं और आपके बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आप इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय जरूर कीजिए। अगर आप यह उपाय करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आपको इसमें पूर्ण सफलता जरूर मिलेगी। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी सही उम्र पे हो जाए और बच्चों का सुखी जीवन देखकर माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर आप भी शीघ्र शादी की समस्या से जूझ रहे हैं, बालक हो चाहे बालिकाएं हो, अगर अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं या फिर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं लेकिन उस जगह पर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो कुंडली होगी, जब कुंडली में जो सप्तम भाव होता है उसका जो स्वामी होता है, जब कुप्रभाव के संपर्क में आ जाता है, जब कुप्रभाव उसको घेर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि शादी विवाह में अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं। सब कुछ सही होते होते हुए भी शादी नहीं हो पाती है। आपके घर में जो बच्चे हैं सही जॉब करते हैं, देखने में भी अच्छे खासे हैं, लेकिन फिर भी शादी के योग नहीं बन पाते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि उनकी जो कुंडली होती है, उनके ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल नहीं होती है। साथ ही साथ जो कुंडली है उसमें जो गुरु ग्रह है वो कमजोर हो जाता है, या फिर लड़कों की शादी की बात हो रही है तो शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। और हम सभी जानते हैं लड़कियों की शादी के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और लड़कों की शादी के लिए शुक्र ग्रह मजबूत होना जरूरी होता है। किसी कारणवश अगर ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं तो हमारी शादी विवाह में अड़चनें आना शुरू हो जाती है। तो आपको इस वीडियो में सरल सा जो उपाय बताया जा रहा है, इसको अगर आप करेंगे तो आपकी ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी और आपकी शादी के शीघ्र योग बनने लगेंगे। साथ ही साथ आपकी जो मनपसंद शादी है वो भी हो जाएगी, अच्छे वर से होगी, अच्छी वधू से होगी और आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। तो इस उपाय को माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चे हैं जो स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जो आपको उपाय करना है वो आपको 3 शनिवार के दिन करना है। आप किसी भी महीने के शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि अभी वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख का महीना जो होता है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम इस दिन कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है और शीघ्र लाभ मिल जाता है। तो वैशाख के महीने में अभी जो शनिवार आने वाला है, इस शनिवार को आप यह उपाय कर लीजिए और 2 शनिवार आप और कीजिए। जब आप पहले शनिवार के दिन यह उपाय करेंगे तभी आपको इसका जो फल है वो देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो काली उड़द की दाल होती है, जो साबुत खड़ा उड़द होता है, वो आपको लेना है। हरा जो उड़द होता है वो नहीं लेना है। कई जगहों पर हरा जो उड़द है वो भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको इस उपाय के लिए जो काले कलर का जो उड़द होता है, साबुत उड़द, खंडित नहीं होना चाहिए, वो ले लेना है। 1 मुट्ठी भर लेना है और आपको लेना है काले कलर का जो कपड़ा है, काले कलर का छोटा सा कपड़ा, आप ब्लाउज पीस जो आता है वगैरह वो आप ले लीजिए। उसके बाद में आपको एक आटे का चौमुखी दीपक बनाकर तैयार करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह जो आप दीपक बनाएंगे इसमें आपको 2 बाती, जो लंबी बाती है वो लगानी है ताकि चारों तरफ से आप इस बाती को प्रज्वलित कर सकें। ये जब चीज़ें आप तैयार कर लें तो इसके बाद में और आपको एक बात बता दें कि जो आप आटे का दीपक तैयार करेंगे तो उस आटे में नमक मिला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और आप जो भी बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो वो स्वयं अपने हाथों से यह दीपक बनाकर तैयार करेंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो इस दीपक को बना सकते हैं। और यह चीज़ें लेकर आपको शनिवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके आपको फ्री हो जाना है। उसके बाद में आपको पीपल के वृक्ष के समीप जाना है और पीपल के वृक्ष की जो जड़ है वहाँ पर आपको मतलब पास में बैठकर आपको जड़ में जो पीपल के वृक्ष की जो जड़ होगी वहाँ पर आपको ये जो कपड़ा है वो रख देना है और जो आप खड़ा उड़द ले गए थे वो आपको उसके ऊपर रख देना है। और आप जब ये दोनों चीज़ें रख लें तो आपको एक जो आप दीपक तैयार करके ले गए थे, चौमुखी दीपक, वो आपको चारों दिशाओं से जला लेना है। और जब आप दीपक जलाएंगे तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। आपको भगवान से विनती करनी है कि आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए, जो भी आपके ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल हो जाए। इस उपाय को अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं अपने लिए तो वो ठीक इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो जो आपने खड़ा उड़द की दाल ली है उसको आपको पहले अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार फेर लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद ही आपको यह ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है।
और जब आप यह रख लें, शीघ्र विवाह की कामना कर लें, उसके बाद में आपको 7 पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो आपका जो उपाय है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है और आपको वापस अपने घर आ जाना है। इस उपाय को करने से, जैसे आपने पहले शनिवार के दिन यह उपाय किया है, ठीक उसी तरीके से आपको अगले 2 शनिवार को यह उपाय करना है। अगर किसी कारणवश बीच में कोई शनिवार छूट जाता है तो आप वो छोड़कर अगले जो शनिवार आएगा उससे आप काउंट कर सकते हैं। और पूरे आपको 3 शनिवार अगर आप यह उपाय करते हैं तो इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होता है, चाहे फिर वो शनि दोष हो, मांगलिक दोष हो, या फिर काल सर्प दोष हो, गुरु ग्रह कमजोर हो, शुक्र ग्रह कमजोर हो, सारी जो स्थिति है वो अपने आप ही अनुकूल होने लगती है। उड़द की दाल का किया हुआ यह उपाय बहुत ही कारगर है और इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है और उनकी जो शादी है वो सही समय पर हो पाई है। तो अगर आप भी शादी की समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र आपको अपना थोड़ा सा समय देना है और इस उपाय को करने से आपकी शीघ्र शादी के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा और शादी के बाद का जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। तो इस उपाय को आप 3 शनिवार के दिन जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें भी अगर किसी ग्रह के कारण कुछ शादी विवाह में अड़चन आ रही थी वो दूर हो जाए। और आपको इधर एक बात बता दें कि हर व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसके जो ग्रह दोष होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि यह उपाय किसी व्यक्ति के लिए काम कर जाए और किसी दूसरे के लिए काम ना करे, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति के अनुरूप होती है, उसके अनुसार होती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह उपाय सभी के लिए काम करेगा। कुछ लोगों के लिए यह काम कर भी सकता है और कुछ लोगों के लिए यह नहीं करेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको मेरे चैनल पर कई वीडियो शीघ्र विवाह से संबंधित दिए जाएंगे। और अगर आपकी शादी विवाह में कुछ अड़चन आ रही है तो अगर आप उस उपाय को करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपकी जो शादी विवाह में जो भी अड़चन है वो दूर जरूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये छोटा सा उपाय है जिसको आप एक बार करके जरूर देखिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। इस उपाय को बहुत से लोगों ने अपनाया भी है। इससे क्या होता है कि शनि दोष तो दूर होता ही है, साथ ही साथ शादी विवाह में और भी अगर जो ग्रह होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।